हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको टाइम एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम किस तरह से टाइम को देखा करते हैं 12 आवर्स में और 24 आवर्स में, वो सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन ये स्केल टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ये आप ध्यान रखेंगे, इससे ही आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स, कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक दिन सबको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ये तो सबको पता है आपको। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। इन 24 आवर्स को ना 12 आवर्स के पीरियड में बांटा गया है, 2 पीरियड में। 12 आवर्स का 2 पीरियड में बांटा गया है इस 24 आवर्स को। 12 + 12 24 होते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग का 12 आवर है, स्टार्टिंग का कहने का मतलब है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम। ये यहाँ पर इसमें आपको स्केल में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 12 मिडनाइट लिखा है। 12 मिडनाइट क्या है? ये रात के 12 बजे है, और ये 12 नून लिखा है, ये दिन के 12 बजे हैं। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं। ये पहला पीरियड है जिसको हम एएम बुलाते हैं। एएम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियन। ठीक है, स्पेलिंग इसकी याद करेंगे आप, एंटी मेरिडियन, ANTE, मेरिडियन MERIDIEM। ठीक है, ये रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो 12 घंटे का टाइम स्लैब है, इसको हम एंटी मेरिडियन बोलते हैं, AM से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद के जो 12 घंटे हैं दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, ये बीच का टाइम पीरियड होता है पोस्ट मेरिडियम, P फॉर पोस्ट। ठीक है, ये है PM की फुल फॉर्म, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटों को 12-12 घंटे के 2 पीरियड्स में बांटा गया है। स्टार्टिंग का जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम स्लैब होता है, उसको हम AM बोलते हैं, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो 12 घंटे का टाइम पीरियड का स्लैब है, इसको हम पोस्ट मेरिडियम PM से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ ये सारा पैटर्न जब याद रखेंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट टू 12 आवर्स क्लॉक टाइम। हमें यहाँ 24 आवर्स वाली क्लॉक का टाइम दिया हुआ है, और वो कह रहा है इन्हें बदल के 12 आवर्स वाले टाइम में लिखो आप। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है? देखो यहाँ पर 4-4 डिजिट है हर पार्ट में। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझो, 4-4 डिजिट जो हैं वो इस तरह से हैं। ये स्टार्टिंग की जो 2 है वो आवर्स डिनोट कर रही हैं, और नेक्स्ट 2 जो है वो मिनट डिनोट कर रही हैं। ठीक है, हर पार्ट में ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे। जैसे पार्ट B है, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट तो आवर वाला पार्ट है, और अगली 2 डिजिट मिनट वाला पार्ट है। ठीक है, सब में ऐसे ही आपको देखना है। जैसे ये F पार्ट है, सपोज 09, ये जो स्टार्टिंग की 2 है ये आवर, और 48 जो अगली 2 हैं वो मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्हें देखना है। 4-4 डिजिट्स लिखी हुई हैं, 2 स्टार्टिंग के आवर बताएंगी, और नेक्स्ट 2 जो है वो मिनट बताएंगी। ठीक है, तो ये 000 दिया है, ये एक्चुअली में क्या है? ये रात के 12 बजे है जब दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से AM लग जाता है, वहाँ पे डेट चेंज हो जाती है। अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो जब रात के 12 बजते हैं ना, देखो बर्थडे सेलिब्रेशन जब करते हैं तो आपने देखा होगा रात को 12 बजे ही सब विश करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट डे की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आपको 12 मिडनाइट, ये जो 00 दिया है ये एक्चुअली में कौन से है? ये टाइम की अभी शुरुआत हुई है, यानी जिस डे की बात करी जा रही है उसका स्टार्टिंग टाइम है ये 000। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ये एक्चुअली में कौन है? मिडनाइट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो फर्स्ट पार्ट का हो गया वो क्या हो गया? ये मिडनाइट कहा जाएगा। ठीक है, अब ये है 12 और आगे 2 0 है। मैंने बोला था स्टार्टिंग की 2 आवर्स है और अगली 2 मिनट है। ठीक है, तो ये 12 आवर्स एंड 0 मिनट, मतलब
मिनट है ही नहीं, बस आवर है। तो 12 बजे हैं, तो 12 घंटे कहाँ से स्टार्ट होंगे, रात के यहाँ से स्टार्ट होके 12 घंटे जब आगे चले तो ये आया 12 घंटे यहाँ ख़त्म होंगे, ठीक है ना। टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ था डे का, 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे यहाँ हुए। तो ये तो दिन के 12 बज रहे हैं। दिन के 12 बजे को क्या बोलते हैं, 12 नून। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये कौन सा है आंसर, 12 नून, ठीक है। अब ये 20 आवर्स है, 20 आवर्स। यहाँ तक हमने डे के 12 आवर्स को पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये जो 12 बजे के बाद घड़ी में 1 आ जाता है, ठीक है, वो जो 1 है ये एक्चुअली में 13 है। 12 घंटे, दिन के 24 घंटे होते हैं ना, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए। फिर उसके बाद जो 1 होगा वो 13 घंटे, फिर ये 14, फिर ये 15, ये 16, 17, 18, 19 और यहाँ हो रहा है 20 घंटे। दिन के 20 घंटे इधर ख़त्म हो रहे हैं। तो घड़ी में उस टाइम जो टाइम होगा वो होंगे 8 PM। ये रात का समय हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिया हुआ था, लेकिन आपको यहाँ एक बात और ध्यान देनी है, ये 20 आवर्स नहीं है। ये मैं एक एग्जांपल दिया मैंने, देखो हमने इसे 20 आवर पढ़ा तो रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, मैंने आपको यहाँ बताया था कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स जो है वो आवर बताती हैं और बाद की 2 डिजिट्स मिनट बताती हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ये 20 आवर्स नहीं पढ़ेंगे आप, दिस इज़ नॉट 20 आवर, ये आपका 0 आवर 20 मिनट है, ठीक है ना। ये ऐसे है 0 आवर, आवर तो है ही नहीं, सिर्फ मिनट है 20। अगला पार्ट जो है ना, लास्ट के 2 डिजिट वो मिनट बताती है। तो टाइम की शुरुआत डे की यहाँ से होती है, रात के 12 बजे से, ठीक है। और उसमें 20 मिनट आगे जाना है, तो टाइम क्या हो रहा होगा घड़ी में उस टाइम हो रहा होगा 12:20। ये कौन सा टाइम है, 12:20, वो भी रात का। तो ये वाला टाइम AM वाला होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, AM। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इसे 20 आवर्स मत पढ़ लेना, जैसे मैं यहाँ काउंट करवा रहा था ना अभी आपको, वो तो तब होता जब स्टार्टिंग में 20 होता, ठीक है, स्टार्टिंग में 20 होने से। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है कि कहा क्या गया है, ऐसा नहीं कि बस आप वैल्यू देख लें फटाफट से। स्टार्टिंग की 2 अलग देखो, नेक्स्ट 2 अलग देखो, तब आपको क्लियर होगा कि ये कौन सा टाइम है, ठीक है। चलो डी पार्ट पे आते हैं। स्टार्टिंग की 2 अलग देखेंगे, ये 3 आवर्स हैं और आगे मिनट है ही नहीं। तो दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से होती है, यहाँ से डे जो न्यू डेट स्टार्ट होती है कैलेंडर की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। 3 घंटे लेने हैं, तो यहाँ से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ये रात के 3 बज रहे हैं जिसको AM बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे ये कौन सा टाइम है, 3 AM। अगले पे आते हैं, स्टार्टिंग के 2 अलग पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2 अलग पढ़ेंगे। ये है 5 आवर्स और 30 कौन सा पार्ट है, मिनट। 5 घंटे 30 मिनट दिन के, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है 5 घंटे 30 मिनट, तो 5 घंटे तो यहाँ होंगे और 30 मिनट आगे जाएंगे तो 5:30 हो जाएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है ना। 5:30 और AM वाला हिस्सा है ये, तो ये लिखा जाएगा 5:30, 5:30 और कौन सा, AM, मॉर्निंग वाले, सुबह के 5:30 बजे, ठीक है। अगला देखो, ये 9 आवर्स हैं और 48 मिनट है। 09 का मतलब 9 आवर 48 मिनट। तो दिन की शुरुआत, न्यू डे की शुरुआत यहाँ से होती है, 9 घंटे यहाँ ख़त्म होंगे, 9 घंटे यहाँ ख़त्म होंगे और उसके आगे 48 मिनट है, तो यहाँ पे 9 AM हो रहा है। तो ये जो टाइम होगा ना 9:48 हो जाएगा, 9:48, कौन से वाले, AM, सुबह के। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर F। अब देखो नेक्स्ट G पार्ट, 12 आवर्स और 17 मिनट, 12 घंटे। शुरुआत दिन की यहाँ से करनी है, 12 घंटे आगे जाएंगे, 12 घंटे ये हो जाएगा, यहाँ नून लग गया और इसके आगे का टाइम PM वाला होता है, ठीक है ना। तो 12 घंटे 17 मिनट, तो 12 यहाँ हो गया और आगे 17 मिनट लेने हैं, तो 12:17 दिन का टाइम और यहाँ पे PM लग जाता है इस 12 बजे के बाद। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पोस्ट मेरिडियन PM। ये हो गया 12:17 PM, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, 13
40, 1340 ऐसे दिया है। तो हमें स्टार्टिंग के 2 अलग पढ़ने हैं, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। स्टार्टिंग के 2 अलग और लास्ट के 2 अलग, ये अलग अलग पढ़ने हैं। तो 13 घंटे 40 मिनट। देखो यहाँ से डे की शुरुआत हुई है, 13 घंटे एक एक करके चलते जाएंगे, 12 घंटे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, 13वां घंटा जो है वो यहाँ आ रहा है, 13 आवर यहाँ आ रहा है, और आगे मिनट कितने हैं 40 मिनट, और यहाँ पे तो टाइम दिख रहा है 1 और मिनट है 40, तो 1:40 और पीएम वाला टाइम चल रहा है, तो 1:40 पीएम हो गया ये 1:40। ठीक है, अगला देखो 15 अलग पड़ेंगे, ये आवर्स है, और ये 15 अलग पड़ेंगे मिनट है। 15 घंटे पहले हम देखेंगे 15 घंटे कहाँ आएंगे डे के, यहाँ से शुरुआत करके 12 घंटे यहाँ आ जाएंगे, 13 14 15 घंटे ये हो गए, 15 घंटे ये हो गए, और इसके आगे 15 मिनट और जाना है, तो यानी 3:15, और ये वाला हिस्सा जो चल रहा है वो पीएम वाला है, तो आंसर में पीएम डालेंगे 3:15 पीएम। ठीक है, अब अगला देखें 1725 आवर्स, यहाँ पर लिखा है 17 आवर का हिस्सा है और अगले वाले 2 मिनट का हिस्सा है, तो हमें 17 घंटे 25 मिनट देखने हैं। तो 12 घंटे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, 13 14 15 16 17, यहाँ हो गए 17 घंटे, जो कि 5 पीएम हो गया। तो टाइम जो हो गया ये तो 5 हो गया, और 25 मिनट आगे के और हैं, तो 5:25 और पीएम वाला टाइम है। ठीक है, तो आंसर हो गया 5:25 पीएम। अब ये वाला देखेंगे 21 घंटे 30 मिनट, 21 घंटे 12 घंटे 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये वाला 21 आवर है। 21 आवर कहाँ है, यहाँ पर 21 आवर आ रहा है, जो कि 9 पीएम है, रात के 9, तो ये तो 9 हो गया, बज के ये 30 मिनट है, 30 मिनट, 9:30 रात के, तो पीएम लिखा जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, 23 आवर है, 55 मिनट है, 23 घंटे, 23 घंटे कहाँ आएगा, 23 घंटे आएगा 11 पे, यहाँ 23 घंटे आएंगे, तो 11:55 ऐसे ही लेंगे आगे का, ये भी पीएम वाला हिस्सा है तो पीएम डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 11:55 पीएम। इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम मेथड से ही करना है। यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है 24 आवर्स क्लॉक में, मतलब हमें यहाँ 12 घंटे के हिसाब से टाइम लिख के दिया गया है, लेकिन हम उसे 24 घंटे के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था रात के 12 बजे से टाइम डे का शुरू होता है, दिन के 12 बजे तक तो 12 नून तक एएम वाला हिस्सा होता है, और इसके बाद वाला पीएम होता है। ये जो पीएम वाला हिस्सा है इसमें हम 12 के बाद 13 आ जाता है, 13 आवर, ये हो जाता है 14 आवर, ये हो जाता है 15 16 17 आवर, 18 19 20 21 22 23, और ये अगला डे 24 पे शुरू हो जाता है। जब 24 हो जाता है तो अगला दिन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ 24 घंटे वाला टाइम लिखना है, और दिया हुआ है 12 घंटे वाला। तो 24 घंटे वाला भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन में गिवन था, उसी तरह से हमें भी लिखना है। 4 डिजिट, याद है ना, 4 डिजिट आ रही थी उसमें, इसमें भी 4 डिजिट्स की हेल्प से लिखना है। देखो ये एएम का हिस्सा है, 5:20 एएम, तो पहले देखेंगे एएम में 5:20, 5 यहाँ होता है, 5 यहाँ होता है, यहाँ पर काउंटिंग में 5 ही चल रहा है। दिन के 12 बजे के बाद आता है 13 14 15 ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5:20 लिखना है एएम वाला। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 4 डिजिट में, 5:20, स्टार्टिंग में 5 के क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का नंबर है। सिंगल डिजिट के नंबर को स्टार्टिंग में आप 0 लगा के दिखाओगे। ठीक है, 05, ये तो आवर हो गया, 20 मिनट हो गया, एएम का पार्ट है ये, इसलिए हमने 05:20 लिखा, और आगे क्या लिख देंगे, आवर्स, HOURS। ठीक है, सिंपल है। बी वाला पार्ट देखो, 11:30 एएम का है, तो एएम में कोई बदलाव नहीं होता है, 4 डिजिट से लिखना है, 4 डिजिट से लिखना है, तो ऐसे ही लिख दो 11:30, ये 1130, और आगे क्या लिख देंगे, आवर्स,
ठीक है। सी पार्ट देखो, ये भी AM वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिख देंगे। 9:45 है तो 9:45 लिखा, लेकिन ये 3 डिजिट हो रही है, 9 को 09 लिखो, 09 आवर 45 मिनट, इसको आगे पूरे को क्या पढ़ेंगे 0945 आवर्स, ठीक है। डी पार्ट, डी पार्ट में आपको दिया हुआ है 12 नून, नून कौन सा होता है, दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे, तो यहाँ पे टाइम क्या है 12 है, 13 तो उसके आगे शुरू होगा, तो 12 4 डिजिट लेनी है, मिनट कुछ नहीं है, मिनट में 0 लोगे, ठीक है, और आगे क्या लग जाएगा आवर्स, ठीक है। 12 बज के कितने मिनट है वो अगर देता था ना तो हम यहाँ 0 ना भरते, जब मिनट दिया ही नहीं तो हमें 0 लेना है, ठीक है। ई पार्ट देखो 12:35 AM, अब देखो ये 12 AM है, AM इस पे ध्यान दें, ये AM है, AM वाला हिस्सा पीछे है यहाँ मिड, ये वाला नाइट वाला जो है रात के, AM वाला हिस्सा 12:35 मिनट, देखो 12:35 यहाँ पे ये 12 हो रहा है और 35 मिनट आगे है, रात के जो 12 बजते हैं ना वहाँ पे हम दिन की शुरुआत होती है, वहाँ पे कोई घंटे नहीं होते, 1 घंटा कंप्लीट यहाँ पे होगा, ये बात क्लियर हो जाए सबको, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से। ये AM का पार्ट है, AM वाला पार्ट 12:35 का दिन का नहीं होगा, दिन का तो PM लग जाता है, 12 बजे के बाद वाले टाइम में देखो ये एरो से दिखा रखे हैं, ये 12 दिन के 12 बजे के बाद वाला टाइम PM का होता है, तो ये 12 बजे के बाद वाला टाइम है, लेकिन ये PM नहीं लिखा, ये AM लिखा है, अगर PM होता ना तो ये इधर वाला होता है डे वाला। अब ये रात की बात चल रही है 12:35 रात के AM में, तो रात के जब 12 बजते हैं ना तो वहाँ पे दिन की शुरुआत होती है, 1 घंटा यहाँ पर जाके कंप्लीट होगा, तो ये 12:35 में 1 भी घंटा अभी कंप्लीट नहीं है, आवर्स में तो आएगा 0, बट मिनट होंगे कितने 35 मिनट, ठीक है, और ये हो गया आवर्स, ठीक है। यहाँ पे 0 क्यों आया, आई होप क्लियर हो गया होगा, रात के जब 12 बजते हैं तो वहाँ पे दिन की शुरुआत होती है, तो तब तो टाइम स्टार्ट होता है, 1 घंटा तब कंप्लीट माना जाएगा जब रात के 1 बज जाएंगे, और 12:45 में तो रात के 1 बजे ही नहीं है, तो उससे भी पीछे है, तो 1 भी घंटा पूरा नहीं हुआ, आवर्स में कुछ नहीं है, और ये मिनट वाला पार्ट में 35 आएगा, ठीक है। F पार्ट देखो 1 PM, ये PM का पार्ट है, PM वाला ये रहा 1 PM, इसमें क्या आ रहा है 13 आवर, तो 13 आवर में लिखोगे, मिनट का कुछ भी नहीं दिया, तो ये हो गया 1300 आवर्स, ठीक है। अगला देखो ये भी PM का पार्ट है, 2:22, PM वाले पार्ट में 2 पे क्या है 14, तो हमें G में क्या लेना है 14, तो आवर्स, और मिनट में क्या दिया था इन्होंने 22, तो 14:22 हो गया आवर्स। H पार्ट देखो PM का है 4:16, 4 पे देखो PM पे क्या है 16 घंटे, तो यहाँ पे 16 घंटे हो जाएंगे, और मिनट है 16 मिनट, तो 1616, और ये हो गए इतने आवर्स। आई पार्ट 6:40 PM है, 6 बजे PM पे 18 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं दिन के, 18 आवर, और मिनट कितने थे 40, तो 1840 आवर्स। जे पार्ट ये भी PM है, 8 बज के मिनट कोई भी नहीं है, पूरे 8, PM में 8, 20 घंटे हो जाते हैं दिन के, 20 घंटे, मिनट है नहीं क्वेश्चन में, आवर्स। के पार्ट ये भी PM है, 10:05, 10:05 है ये, रात के 10 बजे 22 घंटे हो जाते हैं दिन के पूरे, और 5 मिनट को लिखोगे 05 आवर्स। नेक्स्ट L पार्ट ये भी PM है, तो रात का ही टाइम है ये, 11:59, 11 रात के 11 बजे, रात के 11 बजे दिन के 23 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो 23 घंटे हो गए और 59 मिनट हो गए, 2359 आवर्स। तो सिंपल था क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, जो ये फॉर्मेट याद रखेगा वो स्टूडेंट बहुत ही इजीली कर लेगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द टाइम टेबल ऑफ ए मदुरई चेन्नई ट्रेन।
ये ट्रेन का एक चार्ट दिया है कि मदुरई से चल के जाने वाली ट्रेन कहाँ कहाँ रुकती है और कितनी कितनी देर रुकती है, किस टाइम पर वो पहुँचती है। ये वो टाइम चार्ट दिया हुआ है आपको, इसका ट्रेन का चार्ट है ये, कि उसके स्टॉपेज कहाँ कहाँ पे है। पहला पार्ट है एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन स्टार्ट। आपको बताना है ट्रेन जो चली है वो कितने बजे चली है। क्या लिखना है हमें, ट्रेन स्टार्ट्स एट व्हाट टाइम, वो हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ट्रेन मदुरई सेंट्रल स्टेशन से स्टार्ट हुई थी 20:45 पर, 20:45। अब पहली बात, ये 20 आवर है, ये पहली बात, ये 24 घंटे वाला टाइम है, 12 घंटे वाली क्लॉक का टाइम नहीं है। 20 आ गया ना, 12 घंटे वाली क्लॉक में तो 12 से बड़ा होता ही नहीं, यहाँ पे तो 20 आ गया। तो हमें इसे क्या करना है, वही जैसे मैंने पैटर्न आपको पहले बताया था, अगर आपको वो याद रहेगा तो आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, रात के 12 बजे, 12 मिड नाइट। ठीक है, 1 1 बजे रात के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 12 आया। तो ये जो 12 है ये 12 नून है, दिन के 12 बजे। ठीक है, 12 नून। ये सारा पार्ट AM का होता है, जितना है ये सब कौन है, AM। जितना ये पार्ट है ये कौन है, AM। इसके आगे शुरू हो जाता है PM। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 क्या हो गया, मिड नाइट, मिड नाइट। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, नून के पीछे का टाइम AM है और ये 12 नून है। इसके आगे का टाइम, ये वाला टाइम PM है। ठीक है, अगला चीज़ जो याद रखनी है आपको, ये टाइम लिख रहे थे हम 12 घंटे। ठीक है, ये हो गया घड़ी में 12 बजे के बाद फिर दोबारा 1 आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे होता है टाइम। यहाँ पर बोला है 20:45, 20 घंटे 45 मिनट। तो 20 घंटे दिन के कहाँ होंगे वो देखेंगे। देखो यहाँ पर 12 घंटे हो गए, ये अगला जो 1 लिखा है ना ये 13 घंटे, 14 15 16 17 18 19 20, 20 घंटे यहाँ हो रहे हैं। कितने पे, 8 पे। और ये PM वाला टाइम आ गया, तो 8:45 ये वाला 45, ये जो है ना ये 45 मिनट है, 8:45। और ये PM वाले हिस्से में आ गए थे। तो जो टाइम हो गया क्लॉक में, जब मदुरई सेंट्रल से ट्रेन चली थी तो उन्होंने कहा था 20:45 हो रहे थे, 20:45 मिनट। तो वो 24 घंटे के हिसाब से बताए हुए थे, 24 घंटे की क्लॉक के हिसाब से, 12 घंटे की क्लॉक के हिसाब से उसमें टाइम क्या होगा, 8:45 PM। ये PM वाले हिस्से में आया था। ठीक है, अब देखो बी पार्ट, व्हेन डज इट रीच चेन्नई स्टेशन। चेन्नई स्टेशन यहाँ है, वो पूछ रहा है चेन्नई स्टेशन पे ट्रेन कितने बजे पहुंची। देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 5 घंटे 45 मिनट। ये क्या है, 05, 5 घंटे 45 मिनट। अब 5 घंटे तो दिन के यहाँ हो जाएंगे, ये AM का हिस्सा है। तो आपको क्या लिखना है, इट रीच चेन्नई स्टेशन चेन्नई, ट्रेन पहुंची है कौन से स्टेशन पे, चेन्नई स्टेशन पे, कितने बजे, 5:45, AM वाला हिस्सा है, 5:45 मिनट सुबह के AM। ठीक है, अब आगे क्या पूछा सी पार्ट में, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच चेन्नई। कितना टाइम लिया ट्रेन ने पहुंचने में चेन्नई, फ्रॉम मदुरई, फ्रॉम मदुरई मतलब मदुरई से, चेन्नई पहुंचने में मदुरई से कितना समय लगा। चेन्नई यहाँ है, 5:45 इसमें समझते हैं, ये जो लाइन सी बनाई मैंने इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे कि ट्रेन कहाँ से चली कहाँ से थी, मदुरई सेंट्रल स्टेशन से चली थी। 20:45 पर ट्रेन अपने स्टेशन से चली थी जहाँ से वो स्टार्ट होती है। और ये टाइम हमने देखा था कि 12 घंटे में 8:45 थे रात के, जो कि यहाँ था,
है ना, यहाँ 8:45, यानी 9 घंटे से, यहाँ पे जो 9 बजे रहते हैं रात के 9 बजे से पीछे का टाइम है ये, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेन चली, ठीक है, और पहुंची है चेन्नई 5:45 सुबह के। ये कौन सा है टाइम? सुबह का टाइम 5:45, 5 और 6 के बीच में आएगा यहाँ, 5:45 AM सुबह के। यहाँ सुबह पहुंची ट्रेन, ठीक है। ट्रेन चली कहाँ से? रात को 8:45 पे, 8 और 9 के बीच में टाइम था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सही से लिख के दिखाता हूँ, देखो 8 और 9 बजे के बीच में थे, 8:45 PM के रात के, ठीक है। यहाँ से ट्रेन चली और इतने घंटे चलती रही, और फिर ये घंटे भी चलती रही। घड़ी में ट्रेन जब चल रही थी तो रात को 8:45 से चलते चलते सुबह अगले दिन 5:45 पे पहुंची। तो हमें देखना है यहाँ पर आवर्स कितने हुए, कितने घंटे लगे ट्रेन को, ठीक है। देखो 8:45 के बाद 9 तक कितने मिनट होते हैं, पहले तो ये क्लियर कर लो आप बच्चे। 8:45 अगर आप घड़ी में देखोगे 8:45, 45 मिनट के बाद 15 मिनट और होंगे 60 मिनट होने में। 8:45 से 9 तक जाने में 15 मिनट लगते हैं घड़ी में। अगर आप देख लो, आपके पास वॉच होगी सबके पास, तो आप उसमें देखो 8:45 कहाँ पर होता है? जब क्लॉक की निडिल 9 पर होती है, मिनट वाली 9 पर। और 9 कब बजेंगे? 9 जब बजेंगे जब 12 पर आ जाएगी, मतलब 9 से चल के घड़ी में ऐसे घड़ी होती है, यहाँ पर 9 होता है और यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। यहाँ पर 45 मिनट होते हैं और यहाँ पर 60 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो 9 से 12 तक आने में 15 मिनट लगे। ये कितना टाइम है? 15 मिनट का, ठीक है ना। तो 8:45 से 9 पर आने में 15 मिनट का टाइम ट्रेन ने यहाँ लिया। कितने मिनट? 15 मिनट। तो याद रखेंगे ये वाला टाइम 15 मिनट है, ठीक है। अब यहाँ से आवर्स गिनते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 12 बजे तक 3 घंटे, 12 बजे के बाद 1 तक 4 घंटे, फिर 2 तक 5 घंटे, फिर 3 तक 6 घंटे, फिर 4 तक 7 घंटे, फिर 5 तक 8 घंटे। 5 तक तो 8 घंटे पूरे हो गए। 5 तक कितने घंटे हो गए? 8 आवर्स। अब मिनट की बात करें तो यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ मैं। 5 बजे नहीं पहुंची थी, 5:45 पे पहुंची थी, तो ट्रेन ने 45 मिनट और लिए, और स्टार्टिंग में 15 मिनट भी ले रखे थे ट्रेन ने, 15 मिनट वो भी थे। ध्यान से देखो मैंने क्या क्या कहा है। 8:45 से ट्रेन चली, यहाँ पे 8 बज रहे थे, ये 8 है और ये 9 है, 8 और 9 के बीच में होता है 8:45, है ना, 8:45। तो 8:45 से 9 तक आने में क्लॉक में कितने मिनट लगते हैं? ये जो लाइन दिख रही है ये 15 मिनट की लाइन है। कितने मिनट की लाइन है? 15 मिनट की लाइन। फिर 9 से 10, 11, 12 के बाद घड़ी में 1 आता है, 2, 3, 4, 5, ऐसी तो चलती है ना क्लॉक। 8:45 से 9 तक आने में ये जो घड़ी ने डिस्टेंस, घड़ी में जो नीडल होती है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 15 मिनट की डिस्टेंस कवर करेगी। तो 15 मिनट तो ये हैं। फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते आवर्स आएंगे। 9 से 10 आने में 1 घंटा, ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, 5 तक आने में कितने घंटे लगे क्लॉक में? 8 आवर। 15 मिनट पीछे लगे, 8 घंटे 5 तक आने में लगे। फिर 5 बज के कितने में पहुंची थी? 45 मिनट में। 45 होगा 5 और 6 के बीच में, है ना यहाँ। तो 45 मिनट का टाइम ये भी है। ये कितने का टाइम है? 5 बजे के बाद 45 मिनट और लिए ट्रेन ने। तो टोटल टाइम कितना लिया? 15 मिनट लिया, 8 घंटे लिए और 45 मिनट लिए। इन्हें अगर जोड़ें तो ये बनता है 15 मिनट और 45 मिनट मिलके हो जाएंगे 60 मिनट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर हम मिनट से मिनट वाले को जोड़ेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे और एक 8 आवर्स है, ठीक है जी।
60 मिनट और एक 8 आवर। 60 मिनट तो खुद एक 1 आवर होता है। 60 मिनट कौन होता है? खुद एक 1 आवर। 60 मिनट से 1 आवर बन जाता है और एक 8 आवर अलग है। तो 1 आवर प्लस 8 आवर विल बी 9 आवर। तो ट्रेन ने कितने घंटे लिए थे? 9 घंटे लिए थे। तो सी का आंसर 9 आवर है। ये हो गया आपका सी का आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट में कहा है हाउ लॉन्ग डज इट हॉल्ट। हॉल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? हॉल्ट वर्ड का मतलब होता है रुकना। जब ट्रेन किसी स्टेशन पे आती है तो वो कितनी देर रुकती है। हर ट्रेन का अपना अलग अलग टाइम होता है स्टेशन पे रुकने का। किसी स्टेशन पे, जो बड़े स्टेशन होते हैं, बड़े सिटीज़ के स्टेशन होते हैं, वहाँ पे ट्रेन ज़्यादा टाइम रुकती है। जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर ट्रेन कम टाइम रुकती है। तो टाइम जितने वो रुकती है उसको हॉल्ट बोलते हैं। हॉल्ट वर्ड का मतलब है कितने टाइम रुकी। तो क्वेश्चन है कितना टाइम रुकी डिंडीगल जंक्शन पे। तो ये टाइम डिंडीगल जंक्शन यहाँ है, ये रहा, ये वाला है जंक्शन, ठीक है। इस जंक्शन पे 21:55 पे आई, 21 घंटे 55 मिनट पे आई थी और 22 घंटे पर निकल गई। 22 घंटे जब हुए, 21 घंटे 55 मिनट। अब पहले तो ये समझ लो ये 21 घंटे कौन है? 21 कहाँ आता है? 21 आवर कहाँ आता है? देखें जरा। 12 यहाँ था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 घंटे यहाँ हो गए 9 पे। तो ये हो गया एक्चुअली में 9:55। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। ये जो 21:55 बोल रहा है ये एक्चुअली में 9:55 है। घड़ी में 9:55 हो रहा है टाइम। और जब 22 को देखोगे कि 22 क्या है घड़ी में, तो 22 होता है 10 बजे। 22 का मतलब होता है 10 o'clock। 22 मीन्स 10। तो 9:55 पे जंक्शन पे पहुंची और 10 बजे निकल गई। 9:55 से 10 घड़ी में अगर आप देखोगे 9:55 और 10, तो सिर्फ 5 मिनट का गैप है इनमें। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? ट्रेन ने जो हॉल्ट किया था, मतलब वो जो वहाँ रुकी थी, वो सिर्फ 5 मिनट रुकी थी। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।